नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। पार्ट 1 आपने काफ़ी पढ़ लिया होगा। लास्ट जो पार्ट 1 बनाया था उसमें बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्ट 2 में थोड़ा एडवांस रहेगा। और दोस्तों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम जो बुक्स आती है, बेस्ड ऑन दैट ये वीडियो बनाया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्यान रखें कि जो पार्ट 1 था उसमें हमने फॉर्मूले सारे बनाए थे, उसके मतलब हम समझे थे। तो आज सबसे पहले आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह याद होने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम और नए फॉर्मूलाज बनाएंगे। कैसे? तो बेस्ड ऑन जो ये हमारे जो फॉर्मूले ऑलरेडी हमने जो बनाए हैं, नेट प्राइस, प्रॉफिट का और लॉस का, ठीक है। अगर नेट प्राइस ढूंढना है तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एडिशनल प्राइस होना चाहिए, तभी हम नेट प्राइस ढूंढ पाएंगे। अगर सोचो हमारे पास नेट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है और एडिशनल प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे ढूंढेंगे? तो आगे हम ये जो फॉर्मूलास है 1, 2 एंड 3, इसी फॉर्मूले को हम इधर उधर करके देखेंगे। अभी कॉस्ट प्राइस ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। हम सबसे पहला फॉर्मूला लेंगे, नेट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल प्राइस। ठीक है, तो ये तो वेरी सिंपल है कि आप 10 + 2 करेंगे तो आपको नेट प्राइस मिल जाएगा, राइट। अगर सोचो कि आपको नेट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, एडिशनल प्राइस है आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास नेट प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, बट एडिशनल प्राइस आपको नहीं पता है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला में जाने से पहले हमको एक चीज, मतलब जो बेसिक है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो इज इक्वल टू होता है, तो इज इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये नेट प्राइस जो है इज इक्वल टू के इस तरफ नेट प्राइस लिखा है और इज इक्वल टू के इस तरफ कॉस्ट प्राइस और एडिशनल प्राइस लिखा हुआ है, करेक्ट? करेक्ट। तो हमें कुछ जनरल टर्म्स में जो मैथ्स में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो हम उसको फर्स्ट लर्न कर लेंगे कि जहाँ भी इज इक्वल टू होता है तो उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो किस तरह फंक्शन करता है। कि जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस है, अगर आप माइनस को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस को यहाँ पे ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ तो वो माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड होता है। सेम अगर प्लस को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाना है तो माइनस हो जाएगा। मतलब कि इज इक्वल टू के कोई भी तरफ कोई ले जाना है तो उसका ऑपोजिट फंक्शन आएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का ऑपोजिट कौन सा होगा? माइनस। माइनस का ऑपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू जो है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ हम जो भी है उसको कहीं भी ले जाना हो, यहाँ से यहाँ ले जाना हो या फिर प्लस को यहाँ से यहाँ ले जाना हो, तो उसका जो वैल्यू है वो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि
5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो इसको यहाँ पे ले जाना हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5, राइट। तो ये जो हुआ 5 को हम इस तरफ लाए तो वैल्यू तो वही का वही रहा, ठीक है, बट जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस, राइट। अभी हम फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे हमको नेट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, और एडिशनल प्राइस पता है। तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है, मानो कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। ठीक है, हम इसी को यूज करेंगे, राइट। तो हमको क्या पता है, नेट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल प्राइस, ये तो हमको पता है, हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले को हम अलग से बना सकते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू है, कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेट प्राइस पता है और एडिशनल प्राइस पता है। ठीक है, तो एडिशनल प्राइस यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस हो गया, तो नेट प्राइस माइनस एडिशनल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अच्छा, एक चीज और ध्यान देखने के लायक है कि नेट प्राइस के आगे कुछ नहीं, ये नहीं लिखा है, तो उसका मतलब कि आगे प्लस है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अदरवाइज नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एडिशनल, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के प्लस का साइन रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेट प्राइस हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस जो है, ठीक है, और एडिशनल प्राइस, तो हमको मिल जाएगा आंसर, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूले में से एक दूसरा फॉर्मूला बनाया, दैट फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस माइनस एडिशनल प्राइस। इसी तरीके से बाकी के जो दो फॉर्मूलास है तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इधर, इधर से यहाँ पे, बट उसके लिए आपको सबसे पहले रिमेंबर ये चीज करना है। ठीक है, रूल, ये फॉर्मूला रेडी। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो एक फॉर्मूला है बेसिक, मैं इसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ नेट प्राइस का। अब बाकी कोई भी फॉर्मूला हो तो आप इसको इज इक्वल टू के इस तरफ या इस तरफ घुमा सकते हैं, मतलब कि आप एक फॉर्मूला से मैनी फॉर्मूला बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले बन जाता है अपना कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस माइनस एडिशनल प्राइस, एडिशनल प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए आप एडिशनल प्राइस है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मतलब कि ये प्लस है, तो अगर एडिशनल का फॉर्मूला बनाना है तो एडिशनल प्राइस इज इक्वल टू नेट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने वही डिजिट यूज किया है, 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। ठीक है, तो ये एक एडिशनल का फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया और नेट प्राइस का फॉर्मूला बन गया। तो एक फॉर्मूले से हमने टोटल दो और बनाए, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 बन गए फॉर्मूले, 3 बन गए ना, क्योंकि बेटा देखो नेट प्राइस ही दिया है, तो नेट प्राइस का एक खुद हो गया, कॉस्ट प्राइस का हो गया और एडिशनल का हो गया, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा मेन कहने का मतलब है कि जो मेन फॉर्मूला जो है उसको आप, उसमें से आप दूसरे फॉर्मूला बना सकते हैं, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा।
तो उसके लिए आपको क्या रिमेंबर करना है कि इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो वैल्यू होती है, एक तरफ से दूसरी साइड जाना हो तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट यूज करने का। जैसे कि माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। ओके, यू कैन क्रिएट मोर फॉर्मूला यूजिंग द फर्स्ट लर्न हमने क्या किया था वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ये चीज। ठीक है, now you can solve exercise 3 and 4 advance which was given in part 1 में जो मैंने थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज दिया था ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग। तो अगर आप ये फॉर्मूला बनाना सीख गए तो वो थर्ड एंड फोर्थ आप सॉल्व कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने अगेन यहाँ पे वही एक्सरसाइज लिख दी है, तो आप यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी करके दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस चुनना था तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आंसर आता है 3, और फोर्थ एक्सरसाइज भी है, फर्स्ट मैंने किया हुआ है, रेस्ट आपको करना है। पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। यही था पार्ट 2 का कि आपको जो बेसिक फार्मूला, पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक फार्मूला बनाना सिखाया, किस तरह यूज़ करते उसको बताया। पार्ट 2 के अंदर जो 3 बेसिक फार्मूला बनाए हैं उसमें से आप ज़्यादा फार्मूले बना सकते हैं, वो आपको सिखाया। ठीक है, और पार्ट 3 में हम आगे जाएंगे। पार्ट 3 में हम क्या सीखेंगे, परसेंटेज, इसमें परसेंटेज यूज़ करेंगे। और दूसरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन वर्ड प्रॉब्लम, उसको कैसे सीखते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे सिखाएंगे। मुझे पता है, मैं भी जब छोटा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना मतलब दिमाग का दही हो जाता था, राइट। बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी होता है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या करते हैं, पूरा लेसन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, तो आपको आंसर को समझने लगते हैं। तो यहाँ पर भी यही करना है कि मैथ्स का जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आपको पहले समझना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे नहीं बताऊंगा, वो तो आपको पार्ट 3 में ही दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, मेरे बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबको यूज़ आए, स्पेशली गुजरात के किड्स जो मतलब गुजरात बोर्ड का जो GSAB है बोर्ड, उसी का मैंने रेफरेंस लिया है और मेरी एबिलिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये पूरा वीडियो बनाया है। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, और एक घंटी आती है बेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मेरे कोई भी नए वीडियोस आते हैं तो वो आपको दिखाई देंगे। बाय, हैव ए नाइस डे। मानो कह दो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।